आतिशी मार्लेना जी को शर्म आनी चाहिए। किसी कालकाजी से जुड़े उसके बाद उनकी कुछ तस्वीरें भी आपने पोस्ट करी हैं, वीडियो, क्या कहेंगे उसके लेकर? मेरे हिसाब से आतिशी मार्लेना जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। सिर्फ 22 सीटें आई हैं और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सारे के सारे दिग्गज लीडर्स हार चुके हैं। ऐसे में आतिशी मार्लेना जी ने ना सिर्फ इस हार के बाद एक रोड शो निकाला सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने उस रोड शो में डांस भी करा। तो ये विजुअल्स बहुत चौंका देने वाले हैं। और आतिशी जी क्या सेलिब्रेट करना चाह रही है? पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट जो है फर्स्ट कैबिनेट में टेबल की जाएगी, इन तमाम वादों को आप कैसे देखते हैं? क्या चाहते हैं? सीएजी की रिपोर्ट 2016 से दिल्ली सरकार ने विधानसभा में टेबल नहीं करी है, जबकि हर साल जब जब सीएजी की रिपोर्ट बनती है इसको टेबल करना अनिवार्य होता है। जो लोग जन लोकपाल लाने के लिए सत्ता में आए, आज वो लोग जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कानून हैं, उन तक को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। 2016 से अगर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में डाली नहीं है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? कौन जवाबदेही तय करेगा सरकार की? कितनी शर्म की बात है। तो सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल तुरंत विधानसभा में टेबल होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की इस हार को आप कैसे देखते हैं? कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि 62 से सीधा 22, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा? मैं ये मानती हूँ कि इतिहास गवाह है, जब जब किसी नारी पर वार हुआ है तो भगवान ने सामने आकर दंड दिया है। तो ऐसा तो हुआ ही है। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, जो मेरे साथ हुआ उसको लेकर भी, और लोगों के अंदर एक बहुत टीस है, क्योंकि एक बहुत बड़े सपने के साथ हम लोगों ने वोट मांगी थी और आज वो सपना पूरी तरीके से चूर चूर हो गया। आप दिल्ली में कहीं पे भी चली जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, सड़कें बुरी तरीके से टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़ेदान बन गई है पूरी दिल्ली। अलग अलग जगहों पे कूड़ा पड़ा है, सड़कों पे कूड़ा पड़ा है, पानी गंदा, सड़ा हुआ, काला, बदबूदार लोगों के घरों में आ रहा है। यमुना नदी दूषित हो रखी है इतनी ज्यादा, और एयर पोल्यूशन की तो इतनी चरम सीमा है कि आपकी, मेरी और हम सबकी जिंदगी 12 साल घट चुकी है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से। तो मुझे लगता है कि इस बार जो इलेक्शन है वो बहुत मूलभूत इश्यूज के ऊपर लड़ा गया है और लोगों ने गुस्से में वोट करा है। आप भी इस चुनाव के दौरान अलग अलग इलाकों में जा रही थी, वहाँ की समस्याएं दिखा रही थी, तो आपको लगता है वो भी एक कहीं न कहीं काम किया है आम आदमी पार्टी को हराने में, या जो मुद्दे रहे लोगों ने वोट नहीं दिया? मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं ये मानती हूं कि चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो काउंसिलर हो, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एयर कंडीशन घरों और दफ्तरों से निकलकर उनको जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता की समस्याओं को उजागर करके जनता की मदद करनी चाहिए। मैंने संविधान की शपथ ली है कि मैं दिल्ली के लोगों की सेवा करूंगी। तो मैं ऐसा मानती हूं कि पिछले 6 महीने में जो मैंने काम करा है वो दिल्ली के लोगों की सेवा की ही एक प्रक्रिया रही है, क्योंकि जहां जहां मैं गई, जहां जहां मैंने इश्यूज उजागर करे, वहां वहां स्थिति थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई है। अब मेरी यही लड़ाई है कि ये स्थिति पूरी तरीके से ठीक हो, और मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, चाहे आप एमपी हो, चाहे आप एमएलए हो, एयर कंडीशनड ऑफिस से बाहर निकलिए, जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम कीजिए। अगर आप जनता का काम करेंगे तो जनता आपके साथ हमेशा रहेगी, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो अरविंद केजरीवाल जी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।